अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कहते हैं किसी ज़माने में एक रईस था। उसकी बेटी नहायत ही खूबसूरत थी। एक दिन उसकी बेटी अचानक सीढ़ियों से फिसल कर नीचे गिर गई और उसके कूल्हे की हड्डी का जोड़ अपनी जगह से हिल गया। बेटी बहुत ही पर्दादार थी। वो किसी को भी अपने जिस्म पर हाथ नहीं लगाने दे रही थी, जिसकी वजह से वो दिन ब दिन कमज़ोर से कमज़ोर होती जा रही थी। इलाके के बेशुमार ऐसे तबीब आए जो दावा करते थे कि वो हाथ लगाए बिना इस लड़की के कूल्हे की हड्डी को जोड़ देंगे, लेकिन कोई भी तबीब ये काम न कर सका। बाप का दिल बेटी को देखकर बहुत परेशान था, क्योंकि बेटी अपने जिस्म पर किसी को हाथ लगाने नहीं दे रही थी, जिसकी वजह से वो दर्द के मारे कोहरा रही थी। इलाके से बाहर के तबीबों को बुलाया गया, लेकिन बेसूद। अचानक किसी बंदे ने कहा कि इस इलाके से बाहर दूसरे शहर में एक तबीब मौजूद है जो कूल्हे की हड्डी का इलाज कर सकता है। बाप ने फौरन इस तबीब के पास जाने का बंदोबस्त किया और रात को इस तबीब के पास पहुंच गया। बाप ने अपनी बेटी की तमाम हालत इस हकीम को बता दी। हकीम ने इस बेटी के कूल्हे की हड्डी का इलाज करने की हामी भर ली। हकीम साहब ने एक शर्त पर इलाज करने की हामी भरी कि आप मुझे उस मुल्क की सबसे मोटी और बड़ी गाय ला कर देंगे। इस पर बाप रजामंद हो गया और बहुत सारे पैसे खर्च करके मुल्क की सबसे बड़ी मोटी और बड़ी गाय खरीद कर लाया। उसने वो गाय लाकर हकीम साहब के हवाले कर दी। हकीम साहब ने कहा, आप 2 दिन बाद इसी वक्त पर अपनी बेटी को लेकर मेरे घर आ जाएं। बाप ने शुक्रिया अदा किया और चला गया। उस हकीम ने अपने शागिर्दों से इस गाय को अंदर ले जाने का कहा और साथ में यह भी कहा कि इसे 2 दिन तक घास का एक भी तिनका और पानी का एक भी कतरा न दिया जाए। शागिर्द ये सब सुनकर हैरान हो गए, लेकिन वो अपने उस्ताद के हुक्म की तमील के आगे मजबूत थे। 2 दिन तक घास ना खाने की वजह से और पानी ना पीने की वजह से गाय बिल्कुल कमजोर हो गई। वादे के मुताबिक 2 दिन बाद रईस अपनी बेटी को लेकर हकीम साहब के पास हाजिर हो गया। हकीम ने शागिर्दों से कहा कि इस लड़की को गाय की पीठ पर बिठा दो और उसके पांव नीचे से आपस में रस्सी से बांध दो। हकीम साहब ने हुक्म दिया कि अब गाय को घास खिलाई और पानी पिलाना शुरू कर दो। गाय 2 दिन की भूखी और प्यासी होने की वजह से तेजी से घास खाती और साथ पानी पीती, जिसकी वजह से गाय का पेट फूलना शुरू हो गया। हकीम साहब ने गाय के पानी में थोड़ा सा नमक भी डाल दिया, जिसके पीने की वजह से गाय को और प्यास महसूस हुई और उसने और ज्यादा पानी पीना शुरू कर दिया। गाय का पेट फूलने की वजह से लड़की की टांगों पर जोर बढ़ रहा था। फिर अचानक एक जोरदार आवाज आई और लड़की के कूल्हे की हड्डी जुड़ गई और दर्द के मारे लड़की बेहोश हो गई। हकीम साहब ने उसके बाप से कहा कि लीजिए, आपकी बेटी की हड्डी जुड़ गई, जिस पर बाप ने शुक्रिया अदा किया और हकीम साहब ने नजराने के तौर पर वो गाय रख ली। ये हकीम साहब कोई और नहीं बल्कि अबू अली सीना थे। ये शख्स उज़्बेकिस्तान के शहर बुखारा में पैदा हुआ। आपका असल नाम हुसैन था, लेकिन आपको मशरिक और मगरिब में तिब का बाप माना जाता है। आपने फलसफा और फल्कियात की तालीम अब्दुल्ला नादली से हासिल की और साथ साथ तिब की तालीम भी हासिल की। इस दौर में जब एक बादशाह दूसरे बादशाह पर हमला करता था तो उससे जो माल बरामद होता था वो उसको साथ लेकर चला जाता था। जो बादशाह शिकस्त खाता था उसकी हर चीज पर जीतने वाला बादशाह कब्जा कर लेता था और कुतुब खाने पर भी कब्जा कर लेता। इस कुतुब खाने से बरामद होने वाली किताबों को बेहतरीन सरमाया समझा जाता था। इस दौर में सबसे बड़ा कुतुब खाना बुखारा के सुल्तान के पास मौजूद था। जवानी के दौर में जब अबू अली सीना को पता चला कि वो कुतुब खाना बुखारा के सुल्तान के पास मौजूद है, तो वो कुतुब खाने में जाने के लिए तरीके तलाश करने लगा। इसको कहीं से पता चला कि बुखारा का सुल्तान एक टांग के मर्ज में मुब्तला है और बादशाह ने ऐलान कर रखा है कि जो मेरी इस बीमारी का इलाज करेगा मैं उसको मुंह मांगा इनाम दूंगा। इस नौजवान ने उस बीमारी का इलाज करने के लिए हिकमत बनाना शुरू कर दी। फिर सुल्तान के पास चला गया और दावा किया कि मैं आपकी टांगों की बीमारी का इलाज कर सकता हूँ। सब तबीब जो इधर मौजूद थे उन्होंने उसका मजाक उड़ाया और कहा कि हम इतने काबिल होकर ये ठीक नहीं कर सके तो तुम कैसे कर लोगे। जिस पर इस नौजवान ने फिर अपना दावा किया कि मैं इस बीमारी का इलाज कर सकता हूँ, जिस पर बादशाह ने हामी भर ली और इस लड़के ने कुछ ही दिनों में बादशाह की बीमारी का इलाज कर दिया। अब सुल्तान अपने दरबार में खड़ा होकर इस लड़के से कहता है कि मांगो, क्या मांगते हो। इस बार इस लड़के ने जवाब दिया कि मैं आपके कुतुब खाने में 1 साल तक गुजारना चाहता हूँ, जिस पर सुल्तान रजामंद हो गया। आप अबू अली सीना की जहानत का अंदाजा इससे लगा सकते हैं कि उसने 1 साल में पूरा कुतुब खाना
हिफ्ज कर लिया और सुल्तान भी ये देखकर हैरान हो गया कि इसने तो पूरा कुतुब खाना भी हिफ्ज कर लिया है। एक दफा बुखारा के सुल्तान का बेटा अजीबोगरीब बीमारी का शिकार हो गया। शहजादा एहसास कमतरी और नफ्सियाती मरीज बन चुका था। एक वक्त ऐसा भी आया जब उसको बीमारी ने पूरी तरह से घेर लिया, यहाँ तक कि ये अपने आप को एक गाय तस्लीम करता था और ये अक्सर दूसरे लोगों से कहा करता था कि मुझे ज़बह करके मेरा गोश्त खाओ, मेरा गोश्त बड़ा लजीज है। सुल्तान अपने बच्चे की ये हालत नहीं देख पा रहा था। उसने बुअली सीना से इल्तिजा की कि आप मेरे बच्चे का इलाज कीजिए। आपने इलाज की हामी भर ली। आप शहजादे के पास गए और उसे कहा कि हम तुमको ज़िबा करने वाले हैं, लिहाजा तुम खुश हो जाओ। शहजादा बड़ा खुश हो गया और बुअली सीना ने दूसरे लोगों से कहा कि इसके हाथ पांव पकड़कर बांध दो, क्योंकि हम इसको ज़बह करने वाले हैं। बुअली सीना उसके सामने छुरी तेज कर रहा था और साथ कह रहा था कि आज तुम्हारा गोश्त खाएंगे। फिर जब वो उस लड़के के पास आया तो उसने आकर कहा कि ये तो बड़ी कमजोर गाय है, इसमें से तो गोश्त कोई नहीं निकलेगा। दरबारियों को कहा कि इसको खिला पिलाकर मोटा ताज़ा करें, तब जाकर मैं इसको ज़िबा करूंगा और इसका अच्छा खासा गोश्त भी निकल आएगा। जिस पर इस शहजादे को ये एहसास हुआ कि अब इसको ज़बह होने के लिए ज़्यादा खुराक खाना पड़ेगी, लिहाजा उसने खाना खाना शुरू कर दिया। आपने खाने के अंदर दवा देना शुरू कर दी और एक माह के अंदर अंदर वो शहजादा बिल्कुल सेहतयाब हो गया। बस इससे साबित होता है कि कैसे अपने जहन के मुताबिक और हिकमत के जरिए आपने एक शहजादे को ठीक कर दिया। और आखिर में बुअली सीना की सबसे बड़ी बात, किसी शख्स ने बुअली सीना से पूछा, सुनाए कैसी गुजर रही है। इस पर आप रो पड़े और कहा कि गुनाहगार होते हुए भी अल्लाह ताला की रहमत बरस रही है और समझ नहीं आती कि किसका शुक्रिया अदा करूं, उसकी रहमत का या फिर अपने ऐबों की पर्दापोशी का।